तो फिल्म की शुरुआत में 1986 का समय दिखाया जाता है, जिसमें टीवी पर आ रहे एक ऐड में बताया जा रहा होता है कि यूएस में बढ़ती भुखमरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करीब 7 लाख लोग एक कतार में खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया के सांता क्रूज बीच पर एक कार्निवाल की तरफ, जहां पर एडलेट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और डैड के साथ गेम खेल रही होती है। इस कार्निवाल में गेम खेलने के चक्कर में एडलेट के डैड का ध्यान उस पर से हट जाता है और वो कार्निवाल में घूमते घूमते भटक जाती है। और जिस रास्ते से वो जा रही होती है वहाँ एक आदमी एक बोर्ड लिए खड़ा होता है जिस पर जेरेमिया 1111 लिखा होता है। एडलेट बीच की तरफ जाती है जहाँ उसे एक फन हाउस दिखता है और वो वहाँ अंदर चली जाती है और वो वहाँ डर जाती है मिरर हॉल की डरावनी वाइब से। फिर अचानक उसके सामने उसकी एक हमशक्ल के आ जाने से वो बहुत डर जाती है और फिर शीन यहीं से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एडलेट अब बड़ी हो गई है और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर अपने बचपन के पुराने घर जा रही होती है। एडलेट की फैमिली में उसके अलावा 3 और मेंबर्स हैं, जैसे उसका हस्बैंड जिसका नाम गेब विल्सन है और जोरा नाम की एक बेटी और जेसन नाम का एक बेटा है। ये सभी अपने बीच हाउस पहुंचकर लंच करते हैं, जहां हमें ये भी पता चलता है कि इस ट्रिप पर आने का कारण बच्चों की ग्रैंडमदर की डेथ के बाद उन्हें उस ग्रुप से निकालना है। और ये भी पता चलता है कि एडलेट अभी अपने बचपन के उस बीच वाले वाकया को भूल नहीं पाई है। एडलेट का हस्बैंड गेब एडलेट को सेंटा क्रूज बीच पर फैमिली के साथ चलने के लिए मना रहा होता है और एडलेट ना चाहते हुए भी मान जाती है। गेब कहता है कि वहाँ हमें हमारे फ्रेंड की फैमिली भी मिलेगी। फिर बीच पर जाने के लिए ये निकलते हैं और रास्ते में इन्हें एक आदमी जख्मी हालत में दिखता है जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। ये वही आदमी था जिसे एडलेट ने बचपन में बीच पर जाते समय जेरेमिया का बोर्ड लिए देखा था। खैर, फिर ये सब बीच पर पहुंचते हैं जहाँ इन्हें इनकी फ्रेंड की फैमिली भी मिलती है। फ्रेंड का नाम जोश होता है और इसकी वाइफ का नाम किटी होता है। इनकी 2 बड़ी ट्विन डॉटर्स होती हैं। फिर किटी और एडलेट आपस में बातें करने लगते हैं। किटी एडलेट की तारीफ करती है कि तुम पहले बहुत अच्छी बैले डांसर थी। इधर बच्चे भी बीच पर खेल रहे होते हैं, पर अचानक जेसन बीच पर से भटक जाता है और उसे बीच पर एक अजीब सा आदमी मिलता है जिसके हाथ से खून टपक रहा होता है। इधर एडलेट को उसका बेटा न मिलने से वो बहुत घबरा जाती है। फिर जेसन मिल जाता है और फिर ये सभी घर लौटने को डिसाइड करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। चूंकि रात हो गई थी तो ये सब सोने जा रहे थे, पर एडलेट को कोई डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो वो गेब से इसका जिक्र करते हुए कहती है कि जब से हम यहाँ आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत मेरे सर पर मंडरा रही है। पर गेब कहता है कि ये बस तुम्हारा वहम है। फिर एडलेट बताती है कि बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ इसी बीच पर गई थी और भटक कर एक मिरर हॉल में पहुंच गई और वहां मुझे मेरी एक हम शक्ल दिखाई दी। वो हूबहू मेरे जैसी थी। गेब कहता है तुम खुद को ही देख रही होगी, पर एडलेट कहती है नहीं, वो मेरे जैसे ही एक लड़की थी। मैं वहां से भागी जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद मुझे पूरी जिंदगी ये डर रहता है कि वो मुझे फिर मिलेगी, क्योंकि कभी कभी हमारा पास्ट लौटता है और ये कोइंसिडेंस नहीं कि इतने सालों बाद वापस आने पर हमारे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। पर गेब उसे शांत करता है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और जेसन भी इनको आकर कहता है कि मुझे घर के बाहर एक फैमिली खड़ी दिखी। फिर ये सभी देखने जाते हैं खिड़की पर और डरी हुई एडलेट जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। पर गेब कहता है रुको, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। और गेब उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तो गेब अंदर जाकर अपने बेसबॉल बैट को घर में लेने आता है और कहता है कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा। एडलेट कहती है कॉल किया है, 14 मिनट में आएगी। और गेब बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाकर उन्हें धमकाने लगता है, पर वो घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और गेब अंदर आ जाता है। फिर वो लोग फैमिली के साथ घर के अंदर घुस आते हैं और गेब को बेसबॉल बैट से हिट भी कर देते हैं। अब इनके अंदर आने पर ये पता चलता है कि ये सभी एडलेट के फैमिली मेंबर्स के डोपेलगैंगर्स यानी हमशक्ल हैं।
इन सब ने एक जैसा रेड जंपसूट पहना हुआ था और हाथों में एक गोल्ड का सीजर लिया हुआ था। फिर एडलेट की हम शक्ल इन्हें एक स्टोरी सुनाती है, क्योंकि इनकी फैमिली में सिर्फ वही थोड़ा बोल पाती है। फिर स्टोरी सुनाती है कि एक समय की बात है, एक लड़की थी और एक थी उसकी जुड़वा परछाई। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। एक लड़की को गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना मिलता था और एक लड़की को कच्चे खून से सने खरगोश खाने को मिलते थे। एक लड़की को क्रिसमस में सुंदर नरम खिलौने मिलते और दूसरी को नुकीले और धारदार खिलौने मिलते, जिनसे खेलने पर हाथों में चुभते थे। पहली लड़की को सुंदर राजकुमार मिला और दूसरी को मिला अब्राहम, जिसको वो कभी प्यार नहीं कर सकती थी, जो कि पहली लड़की के राजकुमार का ही जुड़वा था। और फिर लड़की ने खूबसूरत लड़की को जन्म दिया और दूसरी ने जन्म दिया एक छोटी चुड़ैल, आम्ब्रे। और फिर दोनों ने एक लड़के को जन्म दिया। दूसरी लड़की ने जिस लड़के को जन्म दिया उसका प्लूटो नाम रखा और प्लूटो को अंगारों से प्यार था। इस तरह वो जुड़वा लड़की पहली लड़की से सालों तक नफरत करती रही। और फिर एडलेट की हम शक्ल, जिसका नाम रेड था, वो हथकड़ी को टेबल के साथ अपने हाथों पर लगाने को कहती है और उसकी हमशक्ल इशारा करती है अपने हस्बैंड अब्राहम से, तो वो गेब को घसीट कर ले जाता है। फिर वो एडलेट की लड़की जोरा को भागने को कहती है और अपनी लड़की, जिसका नाम अम्बरे था, उसके पीछे भेज देती है, जो कि जोरा से भी तेज दौड़ती है। फिर एडलेट के बेटे जेसन को अपने बेटे प्लूटो के साथ जाने को कहती है और एडलेट के मना करने पर कहती है, मना मत करो, बड़ा गुस्सा भरा है इसमें। फिर जेसन प्लूटो को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ का गेट बाहर से ही खुलता है। प्लूटो जेसन को हूबहू नकल करने लगता है, तो जेसन नकल से उसका मास्क उतरवा लेता है, पर उसके जले हुए फेस को देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ अब्राहम नाम का हमशक्ल गेब को बाहर मार रहा होता है और जोरा की हमशक्ल अम्ब्रे सड़क पर उसका पीछा कर रही होती है। इधर एडलेट को उसकी हमशक्ल रेड टॉर्चर कर रही होती है और फिर गेब को उसकी प्राइवेट बोट में डालकर हमशक्ल अब्राहम उसे ले जाता है खत्म करने के लिए। पर गेब होश में आकर अब्राहम को किसी तरह मार डालता है और बोट लेकर चला जाता है फैमिली को लेने। और दूसरी तरफ घर में जेसन प्लूटो को उसी रूम में लॉक करके भाग जाता है और रेड को पता चलता है और वो उसे निकालती है। और रेड के हटते ही एडलेट टेबल तोड़कर हथकड़ी निकाल लेती है और एडलेट अपने बेटे को लेकर घर से बाहर भागती है और वहाँ उसे जोरा भी मिलती है। फिर गेब के साथ बोट में बैठकर ये सभी वहाँ से बचकर निकलकर अपने फ्रेंड जोश और किटी के घर की ओर निकल जाते हैं। फिर जोश और किटी के घर भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती है और उनके हमशक्ल उनके घर पहुंचकर उन सबको मार देते हैं। तभी वहां एडलेट पहुंच जाती है, जोश और किटी के गेट पर जाकर खटखटाने लगती है। तो फिर जोश का हमशक्ल जोश की ड्रेस पहनकर गेट पर आता है। उसे देखकर एडलेट समझ जाती है और उस पर एक मेटल रॉड से हमला करती है। पर फिर एडलेट को जोश के हमशक्ल की बेटियां पकड़कर अंदर ले जाती हैं और जोश का हमशक्ल घायल गेब के पीछे पड़ जाता है। तो गेब बच्चों को भागने को कहता है। फिर चुपके से जोरा घर के अंदर जाती है अपनी मॉम को बचाने के लिए और जोरा और जेसन हमशक्ल ट्विन डॉटर्स को खत्म कर देते हैं। और किटी की हमशक्ल ने एडलेट को बंधक बना कर रखा था, तो जोरा और जेसन उसे भी मारने जाते हैं। ये सब मिलकर इन सभी हमशक्लों को खत्म कर देते हैं। फिर जोश के घर में टीवी पर न्यूज़ देखने लगते हैं कि लोगों के हमशक्ल पूरे शहर में अपने जुड़वा को मार रहे हैं और ये लाल लिबास और गोल्डन सीजर के साथ दिखते हैं और ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी कतार बना रहे हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं जोश की कार से यहाँ से मैक्सिको जाने का और चाबी ना लाने की वजह से एडलेट कार की चाबी लेने घर के अंदर जाती है, पर उस पर किटी की हमशक्ल हमला कर देती है और एडलेट किसी तरह उसे खत्म कर पाती है। बाहर ये लोग कार कौन चलाएगा इस बात पर बहस कर रहे होते हैं, पर अचानक वहाँ अम्ब्रे आ जाती है। ये लोग जल्दी से कार में बैठकर कार चला देते हैं, पर अम्ब्रे कार पर चढ़ जाती है और हमला करने लगती है। गाड़ी को स्पीड में करने से अम्ब्रे जंगल में जाकर गिरती है। फिर एडलेट जाकर देखती है और अम्ब्रे भी खत्म हो चुकी होती है।
फिर ये लोग कार से जा रहे होते हैं और सुबह होती है। फिर सड़क के बीचों बीच इनको अपनी कार जलते हुए मिलती है और एडलेट कार बैक करती है, पर प्लूटो कार के सामने आ जाता है। तो एडलेट इस सिचुएशन को हैंडल करने कार के बाहर निकलती है। जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक चाल है इन्हें फंसाने की, और जेसन कार से बाहर आने के लिए इन सबको कहता है और फिर पीछे की ओर चलने लगता है ताकि प्लूटो उसकी नकल उतारे और जलती हुई कार की तरफ जाकर जलकर खत्म हो जाए। और ऐसा ही होता है, पर पीछे जाते जाते जेसन को नहीं पता होता कि वहां रेड होगी, और प्लूटो के खत्म हो जाने से रेड जेसन को पकड़कर कहीं ले जाती है। प्लूटो पर से ध्यान हटने पर ये सब जान पाते हैं कि जेसन गायब है और उसे ये सब ढूंढने लगते हैं। फिर एडलेट उसे ढूंढने उसी फन हाउस जाती है जहां वो बचपन में गई थी, और वहां नीचे अंडरग्राउंड टनल में जाती है जहां उसे खूब सारे खरगोश दिखते हैं। एडलेट के ढूंढने पर उसे एक रूम में रेड मिलती है। फिर एडलेट अपने बेटे के बारे में पूछती है, पर रेड अपनी बनाई प्लानिंग के बारे में बताने लगती है और कहती है कैसा लगता है इस दुनिया में बड़े आराम से जीना, सूरज की रोशनी, हवा, पेड़ों के साथ जीना। पर इस दुनिया के लोगों ने इसका फायदा उठाया। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तुम लोगों जैसे ही दिखते हैं। फिर भी मनुष्यों ने ही ये जगह बनाया, यहाँ तक कि इस शरीर की नकल बनाई, पर आत्मा नहीं बना पाए। आत्मा एक ही रही। उन्होंने जुड़वा शरीर बनाए ताकि काबू कर सके। जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने जुड़वा को इस वीराने में छोड़ दिया। कई पीढ़ी से ये लोग बिना उद्देश्य के भटक रहे हैं और पागल हो गए। और फिर हम बाहर आए, जैसे याद आया कुछ, और फिर सीन दिखाया जाता है एडलेट के बचपन में कार्निवाल में लोग जैसे बर्ताव कर रहे थे वैसा ही यहाँ भी उनके हमशक्ल कर रहे थे। और फिर रेड कहती है कि फिर ईश्वर ने हमें मिलवा दिया। ये वही सीन थी जब एडलेट फन हाउस में आती है और अपनी हमशक्ल को देखती है, और रेड बताती है कि मैं इंतजार करती रही कि कब वो दिन आएगा और तुम मुझे निकालोगी। पर फिर हमारे मिलने के कई साल बाद, हमारे डांस परफॉर्मेंस के बाद, यहाँ के लोगों को लगा कि मैं उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलाऊंगी, और तैयारी में कई साल बीत गए और मुझे तुम्हें सिर्फ मारना नहीं था बल्कि दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात रखनी थी, और अब वो वक्त आ गया है। फिर रेड और एडलेट में फाइट होती है और एडलेट रेड को खत्म कर देती है, और हल्की सी आहट से एडलेट जान पाती है कि उसका बेटा एक अलमारी में बंद है, और फिर उसे लेकर बाहर आकर फैमिली के साथ ये सब एक खड़ी एम्बुलेंस से चले जाते हैं। पर फिर गाड़ी में बैठकर एडलेट बचपन की उसी घटना को याद कर रही होती है कि फन हाउस से वापस आने पर जब ये अलग बर्ताव कर रही थी, तब इसके पेरेंट्स एक स्पेशलिस्ट को दिखाने जाते हैं और इसकी माँ रो रो कर कह रही होती है कि बस मेरी बच्ची को आप ठीक कर दो, पहले जैसा कर दो। तब हमें यहाँ पता चलता है कि बचपन में जब एडलेट फन हाउस में अपनी हमशक्ल को देखती है और फिर उसकी हमशक्ल असली एडलेट का गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और टनल में लाकर उसको अपने बेड पर हथकड़ी से लॉक करके उसकी टी शर्ट को पहनकर उसे वहीं छोड़ जाती है और खुद बाहर एडलेट की जगह ले लेती है। यानी ये एडलेट असली एडलेट नहीं बल्कि असलियत में रेड है, और जो रेड इनसे बदला लेने आई थी असलियत में वही एडलेट थी। तो इस ट्विस्ट के साथ कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी के अंत में बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।